हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका बी स्टडी ए टू जेड क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले ज्योग्राफी से संबंधित इसमें जो कि गंगा नदी तंत्र आप सबने सुना होगा और इसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको होगी। तो मैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप सबको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र। सिर्फ एक क्लास में पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज की पहली वीडियो, पहली क्लास। क्या है? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको पता होगा भारत की, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश यानी दो देशों में से गुजरती है गंगा नदी। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से और 5 राज्यों से भी गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड से तो निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। तो आप सब जो क्वेश्चन बनने की संभावना है मैं आपको पूरा बताऊंगा और आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। पूरा मैप से बताने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक। गंगा नदी स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी स्वतः गंगा नदी जो है स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। यहाँ इसमें क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज नामक वायरस पाया जाता है जो कि खुद इसमें किसी प्रकार का वायरस यानी कीटाणु नहीं रहते हैं। जो स्वतः शुद्ध होने वाली नदी है, ठीक। इसमें हानिकारक यानी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। जो बैक्टीरिया फेज वायरस है बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। आपको पता होगा, ना पता होगा तो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, यानी गंगा की जो डॉल्फिन है उसको जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2010 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए डॉल्फिन, ये जो है समुद्री जलीय जीव है, ठीक। भारत की गंगा यानी गंगा की शान है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? आप सबको बारी बारी से बताने वाला हूँ। गंगा नदी का उद्गम स्थल सबसे पहले यहाँ गंगोत्री। यहाँ क्या है? गंगोत्री। गंगोत्री हिमानी से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। इधर से भागीरथी निकलती है। यहाँ से संतोपत हिमानी से क्या निकलती है? अलकनंदा। यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा से मिलने से क्या बनता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग यहाँ पे बनता है। देवप्रयाग में यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकलती नहीं है, क्योंकि दो नदियों के संगम से गंगा नदी का नामकरण होता है, ठीक। भागीरथी और अलकनंदा नदी। तो पूछा जाता है कि गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, किन नदियों का मेल होता है? तो आप क्या बताएंगे? भागीरथी और प्लस अलकनंदा, ठीक, से मिलकर क्या बनती है? गंगा नदी। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपने पढ़ा था कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है, भागीरथी यहाँ से भागीरथी आई है, ठीक। यहाँ से भागीरथी यहाँ से आ रही है, ये क्या है? भागीरथी नदी है। और यहाँ पे संतोपत हिमानी से क्या आ रही है? अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक। तो अब कहाँ किससे? इसी में विष्णुप्रयाग कहाँ बनता है, कहाँ नंदप्रयाग किससे मिलकर बनता है? यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक। विष्णुप्रयाग कहाँ बनता है? धौली गंगा और
अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा से मिलकर क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। और नंद प्रयाग, यहाँ नंद प्रयाग है। नंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा, क्योंकि नंदाकिनी यहाँ से आ रही है, अलकनंदा यहाँ पे है, इससे मिलके क्या बनता है? नंद प्रयाग बनता है। अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी से मिलकर बनता है कर्णप्रयाग। क्या है? इधर से क्या आ रही है? अलकनंदा आ रही है, इधर पिंडार नदी है, ये दोनों के संगम पे क्या बनता है? कर्णप्रयाग। ठीक, यहाँ पे आप सबको लिखा गया है। और रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग यहाँ से केदारनाथ से आ रही है, मंदाकिनी, मंदाकिनी आ रही है, और इधर से क्या अलकनंदा इधर से आ रही है। ठीक, यहाँ पे रुद्रप्रयाग, इनके संगम से क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। तो इनका नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ किससे बनता है? धौली गंगा अलकनंदा से मिलकर क्या बनता है? नंद प्रयाग किससे बनता है? कर्णप्रयाग। तो आप सबको ये मैप द्वारा क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलते हैं। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। इससे आगे गंगा नदी को क्या कहा जाता है, मैं और आगे देखते हैं क्या है। गंगा नदी कहाँ तक हम लोग समझ चुके थे? यहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक? देवप्रयाग तक पढ़ चुके थे, क्योंकि इधर गंगोत्री से इधर आ रही भागीरथी, और इधर से क्या आ रही है? अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा से मिलने से क्या बनता है? गंगा का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पे गंगा का निर्माण। गंगा कहाँ से कहलाती है? देवप्रयाग से क्या कहलाती है? गंगा। इधर क्या है? ये जो है गंगा नदी जा रही है। कहाँ जा रही है? देखिएगा आगे। यहाँ हरिद्वार, सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार में यहाँ प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। इधर तो गंगा नदी नहीं कहा जाता है, इधर तो सिर्फ अलकनंदा कहा जाता है, देवप्रयाग भागीरथी इधर बोलते थे। लेकिन यहाँ से क्या हुआ? हरिद्वार का निर्माण हुआ। इसके बाद हरिद्वार के बाद यहाँ क्या हुआ? कन्नौज। यहाँ उत्तराखंड से एक नदी आ रही है, रामगंगा। ठीक, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। यह सबसे पहली जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे पूछा जाएगा कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। ठीक, ये कन्नौज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कन्नौज नदी है, यानी कन्नौज, सॉरी कन्नौज गांव है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। यहाँ पे रामगंगा का मिलन होता है। ठीक, तो रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक, इसके आगे गंगा नदी चलती है, यहाँ से फिर कन्नौज से बाद आगे यहाँ आती है प्रयागराज में। यहाँ प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको नाम से जानते हैं आप लोग। यहाँ से एक इधर से नदी आती है हिमनोत्री से, यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री से आती है एक, यहाँ से नदी आ रही है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? यमुना। यमुना नदी जो कि आ रही है, जो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में मिलती है। यमुना और गंगा के संगम को क्या बोलते हैं? यहाँ कहाँ संगम होता है? गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है, प्रयागराज में। तो पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ठीक, इसके आगे चलते हैं और यमुना नदी को हम देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। सबसे पहली यानी यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक, इसके बाद क्या है? बेतवा। सबसे बड़ी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। इसके बाद क्या है? बेतवा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। और बेतवा विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। और केन भी मध्य प्रदेश से। तीनों नदियाँ जो हैं मध्य प्रदेश निकलती हैं और यमुना में जाके समा जाती है। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, तीनों मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, चंबल में क्या पाया जाता है? घड़ियाल। घड़ियाल आप जानते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ में बहुत अंतर होता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे है घड़ियाल, ये है घड़ियाल, ये घड़ियाल है। क्योंकि घड़ियाल का मुंह जो होता है बिल्कुल एकदम सुराही जैसा होता है, एकदम पतला होता है। और मगर का मुँह
आप तो मगर देखे ही है। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ थे हम लोग? यहाँ प्रयागराज, यानी यमुना नदी यहाँ पे कहाँ मिली है? प्रयागराज में। ठीक, इसके आगे ये जो गंगा नदी कहाँ जा रही है? गाजीपुर। गाजीपुर में एक पीलीभीत से, यहाँ से एक पीलीभीत जो यूपी में पड़ता है, वहीं से एक फुलहर झील से गोमती नदी आती है, जो कि गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है? गोमती नदी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि गोमती नदी के किनारे स्थित है कौन सा? लखनऊ शहर। ठीक, नेक्स्ट आगे गंगा नदी भी जा रही है, फिर यहाँ से फिर जा रही है छपरा। गाजीपुर से छपरा। छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ से उत्तर प्रदेश क्रॉस कर गई है। इसके बाद यहाँ से आती है नेपाल से दो नदियाँ आ रही हैं। ठीक, नेपाल से दो नदी आ रही, काली और कर्णावती नदी नेपाल से आ रही हैं। ठीक, काली और कर्णावती नदी नेपाल से आ रही है। कौन से? काली, कर्णावती। काली को शारदा, मध्य भारत में शारदा कहते हैं, नेपाल में काली कहते हैं, और कर्णावती को घाघरा। दोनों नदियाँ कहाँ से आ रही हैं? नेपाल से। यहाँ नेपाल है। ठीक, नेपाल से आ रही हैं काली, और दोनों मिलके एक घाघरा का निर्माण करती हैं। दोनों मिलकर, घाघरा तो आती है लेकिन काली जो है घाघरा मिल जाती है, तो घाघरा नदी कहलाती है। तो घाघरा कहाँ मिलती है? छपरा बिहार, आपको पता होगा, आरा छपरा गाना। ठीक है, तो कहाँ मिलती है? छपरा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, बिहार के। और इसके आगे हम, यानी गंगा नदी जाती है, फिर आगे चल के पटना। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। पटना में ही क्या है? सोन नदी ये है। सोन जो है अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि एक ऐसी सहायक नदी है जो कि इसकी एक भी सहायक नदी नहीं है, जो कि डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। जैसे यमुना नदी तो है सबसे बड़ी, लेकिन सोन नदी की एक भी सहायक नदी नहीं है, जो कि वो अकेले जाके गंगा में समा जाती है। तो सबसे ये पूछा जाता है कि सोन नदी ऐसी कौन सी नदी है जिसकी एक भी सहायक नदी नहीं है और गंगा नदी में प्रवेश करती है? सोन नदी कहाँ से मिलती है? यानी अमरकंटक से निकलती है, पटना में समा जाती है। ठीक, इसके आगे यहाँ से गंगा नदी आ रही है। ठीक, गंगा नदी अब यहाँ आ गई है, कहाँ? छपरा आगे, फिर छपरा में एक गंडक और कोसी, यहीं पे गंडक और कोसी। फिर नेपाल से कौन सी नदियाँ? 4 नदियाँ निकलती हैं, काली नदी, कर्णावती, गंडक, कोसी। 4 नदियाँ निकलती हैं। गंडक छपरा में मिलती है, और कोसी क्या है? कुर्सेला में। ये एक स्थान है कुर्सेला। ठीक, यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, इसके बाद निकलने के बाद यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से एक दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में से एक महानंदा निकलती है, महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक महानंदा नदी निकलती है, जो कि वो भी यहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल में मिलती है। फरक्का बैराज, यहीं पे महानंदा और गंगा नदी के संगम पे क्या है? एक फरक्का बैराज बना है, फरक्का बांध जिसको बोलते हैं। ठीक, वहाँ पे बना है। इसके बाद फरक्का बांध बना है। फिर वहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है, कहाँ? वहीं से लास्ट नदी, यानी ऐसी कौन सी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। ठीक, गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी है, जो कि वहीं से गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो वहीं से पश्चिम बंगाल से ही 2 धाराओं में बढ़ जाती है। 2 धाराओं में एक बढ़ जाती है, हुगली और किसमें? पद्मा में। जो कि हुगली और पद्मा जो गंगा नदी का ही भाग है। हुगली भी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में हुगली हो जाती है, और पद्मा जो कि यहाँ निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, यानी सॉरी बांग्लादेश में। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कहीं दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया है। ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्या है यहाँ पे, क्या है, पद्मा। पद्मा कहाँ है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। किसको बोलते हैं, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। किसको, गंगा नदी को। और इधर से जमुना नदी। जमुना किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि यहाँ से तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे बढ़ती है, फिर बांग्लादेश में आती है, तो उसी को जमुना बोलते हैं। इधर से गंगा नदी, इधर से जमुना का संगम होता है यहाँ पे। और मेघना निकलती है बांग्लादेश से। तीनों मिला के मेघना नदी में मिल जाती है। तो गंगा, जमुना और मेघना का निर्माण कहाँ होता है, बांग्लादेश में। तो वहीं पे बांग्लादेश से आगे बढ़ती है, यहाँ पे कहाँ, बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो यहीं पे एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि जब जो उधर से नदी आती है मैदानी भाग से, तो बहुत सारा इसको जो मृदा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आती हैं, तो वहीं पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक, तो वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। वहीं पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है बहुत सारा। सबसे भारत का सबसे अधिक वहीं पे, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरी वृक्ष वहीं पाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी अपने बहुत से रास्ते चेंज करती है। वहाँ से निकलने के बाद बिहार में समतल एरिया है, बाढ़ के कारण बहुत रास्ते चेंज करती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को, और यहाँ से हुगली नदी में एक दामोदर नदी निकलती है। ठीक, दामोदर पश्चिम बंगाल से, यानी छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और वहीं पे हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी को यानी किसका शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन 2 ही बनता है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद डेल्टा। डेल्टा क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। डेल्टा तो वहाँ से जो नदियाँ निकलती है, यानी इसमें जो डेल्टा क्या है पहले देखते हैं। डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों को संचय से निर्मित होता है। जो अवसाद लाती हैं नदियाँ, उसको उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। नदी के मुहाने पर वो जो मिट्टी रहती है वहीं पे रुक जाती है और नदियाँ जो हैं आगे की ओर समुद्र में समा जाती है। उसी भूभाग के आकार को त्रिभुज का आकार जैसा बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज जैसा, यहाँ पे ये सब क्या है, त्रिभुज जैसा ये सब आकार बन गया है। ठीक, ये सब डेल्टा जैसा त्रिभुज जैसा आकार बन गया है, तो इसी को डेल्टा कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आप सबको क्वेश्चन, आप देखिए कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, तो आप सबने पिछले क्या पढ़ा है, आप रिवाइज कर लीजिए। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं। ठीक, इसके बाद गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है, जो कि रामगंगा है, जो कि फर्स्ट नदी है। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा नदी। ठीक, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। यमुना की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, सबसे बड़ी चंबल है। चंबल, गंगा यानी यमुना की 3 सहायक नदियाँ कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन। ठीक, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो कि उधर पहाड़ियों से उतरती है तो हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदानी। इसके गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये सब गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हैं, प्रयागराज बसा है, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये सब
बसे हुए हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? हुगली नदी के शहर पर यानी हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? कोलकाता। ठीक, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ जो कि एक में मिल जाती है तो उसी को मेघना कहा जाता है। बिहार का अशोक किसे कहते हैं? कोसी को। बंगाल का अशोक दामोदर नदी को। ठीक, नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी जिसकी उद्गम स्थल मैदानी भाग में है क्या है? गोमती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। गंगा नदी निम्नलिखित किस राज्य से नहीं निकलती है, नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक, यहाँ से नहीं गुजरती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। यमुना नदी का नाम कालिंदी नदी है। ठीक, किन नदी निम्नलिखित किस की सहायक नदी है? किन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की 3 सहायक नदियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट, गंगा में मिलने वाली नदी जिनका उद्गम अमरकंटक में नहीं है, किसका अमरकंटक में नहीं है? गंगा में मिलने वाली नदी सोन की है, बेतवा, यमुना, यमुना की। ठीक, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है, सॉरी अमरकंटक में है, सोन नदी। ठीक, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? सबसे पहले धौली गंगा ही मिली है। ठीक, अलकनंदा में, तो उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नहीं मिलती है? यमुना केन में निकलती है, सोनम, चंबल। सोन नदी नहीं मिलती है। ठीक, यमुना में। सोन नदी तो डायरेक्ट जाके गंगा में समाती है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? भागीरथी को ओपन नहीं करता है। नंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटापुर, नागपुर के पठार से, नैनीताल से, सतपुड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से निकलता है? बी, आंसर नंबर छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट, बंगाल का अशोक किसे कहते हैं? बंगाल का अशोक किसे को कहते हैं? दामोदर नदी को। ठीक, बिहार का अशोक कोसी नदी को। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? अब बता, यमुना। ठीक, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।